नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। माँ जो है वो शिशु के लिए कितना महत्व रखती है, और माँ के रूप में न केवल हम भारत माता को देखते हैं, गंगा मैया को देखते हैं, बल्कि गीता माता को भी माँ के रूप में देखते हैं। और माँ की सीख का एक चरण हमारे जीवन को नित्य के लिए संबल दे देता है, ओजस्विता दे देता है। तो एक बात जो आज इस युग में हम जहाँ देखते हैं कि कई बार संवाद विवाद का रूप ले लेते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को जो कहते हैं वो कहने का ढंग ऐसा हो जाता है, उसमें हमारा आवेश छलक रहा होता है, उसमें हमारा रोष, उसमें हमारा असंतोष, सब कुछ अग्नि के साथ में प्रकट हो जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है, उसमें यह बात आई है कि अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम प्रियहितम च यत्। मतलब ये है कि सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, और जो ये है वो हितकर और अनुद्वेग कर होता है। मतलब जिसको सुनकर सुनने वाले के मन में उद्वेग नहीं आए, ऐसी वाणी हमें बोलनी है। तो माँ अगर डांटती भी है तो उसका जो गुस्सा है उससे भी बच्चे को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है उसके हृदय में मेरे लिए कल्याण की भावना है। तो यही कल्याण की भावना श्री कृष्ण के हृदय में अर्जुन के लिए है, हम सब के लिए है। तो कर्म योग की बात कहते हुए आज जो दो श्लोक हम लेने वाले हैं, 30वां और 31वां श्लोक हैं, उनमें कुछ एक संपूर्ण साधना का, जीवन को अपनाने की कला का दो श्लोकों में लगभग एक जैसे संपूर्ण शास्त्र हो ऐसा है। संत बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को श्रद्धा से अपनाने वालों के लिए प्रत्येक श्लोक जो है वो अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि ये उत्कृष्ट कला का स्वरूप है। ये षोडश कला संपूर्ण श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई जो वाणी है उनकी। तो आज इसका 30वें श्लोक से जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो कुछ ऐसा मन होता है कि जो तीसरा अध्याय है वो पहला जो उसका श्लोक था ना, उसमें अर्जुन ने क्या पूछा था कि जायसी चेत करुणस्य मता बुद्ध जनार्दन तत्किम करुणी घोरे माम नियोजयसि केशव। तो केशव को पूछ रहे थे कि ये मिश्रित वाक्य जो आपने बोल दिए हैं तो मुझे थोड़ा सा संशय हो रहा है, मुझे वो बताओ जो मेरे लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी हो। अब ये 30वां और 31वां श्लोक आप देखें तो 30वें श्लोक में आपने यानी अच्युत हमारे श्री कृष्ण ने कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। यानी जो मयि सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्म है ना, उनको क्या करो, सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। तो अध्यात्म चेतस हो, उस अध्यात्म चेतस के द्वारा वो मुझे अर्पित कर दो। तो ठीक ठीक जो अनुवाद श्रीमद् भगवद गीता का गीता प्रेस में दिया है, पहले उसको पढ़ ही लिया जाए। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो ये जो निराशीर निर्ममो है शब्द, इससे उन्होंने कहा कि भाई आशा रहित, और निर्ममता को उन्होंने कह दिया ममता रहित। तो सांकेतिक अर्थ पकड़े जाते हैं, हम भी उस अर्थ को पकड़ते हैं। मुझे ये जो अध्यात्म चेतस है ना, उसके बारे में आपके साथ थोड़ा सा ध्यान करने का मन हुआ है, क्योंकि जो अध्यात्म शब्द है तो अंग्रेजी में हम कह देते हैं भाई स्पिरिचुअलिटी, पर ये जो आत्मा के साथ इसका जो संबंध है, यानी आत्म रूप होने के साथ में अपना जो सत्य स्वरूप है उसके साथ में जो जुड़ा हुआ चेतस है, सरल ढंग से कहें तो हम मन ही कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जो आध्यात्मिक चेतना है उसको लेते हुए अपने सारे जो कर्म है उसको मुझे अर्पित कर दे। संन्यस्य
तो सन्यास के साथ भी इसका कुछ संबंध होगा, तो आपने त्याग किया ऐसा कहीं भाव उसमें होगा। पर करना कैसे है कि आशा रहित होके, ममता रहित होके, संताप रहित होके। ये कहा ना, युद्धस्व विगत ज्वर। जो ज्वर है मतलब फीवर। तो फीवर से बाहर आ जाओ। फीवर किस बात का? ये संताप है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मेरा है वो है, ये सारा जो है इससे बाहर आके सब कुछ उनको अर्पित कर दिया, आशा रहित होके, ममता रहित होके, और साथ साथ में संताप रहित होके। तो जब ये सब उनको अर्पित कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा कि युद्ध करने की बात कह रहे हैं उसके बाद, मतलब आप जो भी कर्म कर रहे हो वो करना है। तो इसके अगला जो श्लोक है उसमें यही बात करीब करीब वो कह रहे हैं फिर से। ऐसे कह रहे हैं कि ये ते मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। यानी जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। सारे कर्मों से छूट जाते हैं, मतलब कर्मों से छूटने का मतलब है कि कर्मों का बंधन नहीं लगता है उनको। तो कब नहीं बंधन लगेगा? जब आप ममता रहित होकर कर्म करोगे, मतलब बहुत आग्रह परिणाम के साथ का नहीं होगा कि ऐसा ही होना चाहिए, तभी मैं सुखी होऊंगा, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। ये जो आग्रह है वो बांध देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परिणाम के प्रति ध्यान नहीं रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि योजना नहीं बनानी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुशलता से कार्य नहीं करना है। बल्कि जो हम आशा और ममता से बंध जाते हैं, तो कुशलता से कार्य करने के बीच में ये विचार आ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति ने तो मेरे लिए ऐसा किया था, तो मैं उसके लिए वैसा क्यों करूं? उन्होंने तो पूरे मनोयोग से मुझे पैसा नहीं दिया था पिछली बार, तो मैं इस बार ऐसा उनके साथ करूंगा। तो ये वाले जो चिंतन है ना, वो ताप को बढ़ाने वाले हैं। जब आप ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं तो जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है उसको हम अपनी ओर से उनको अर्पित करने का भाव रख के करेंगे, तभी होगा ना। संन्यास्य अध्यात्म चेतसाहा, है ना? तो अध्यात्म चेतस होगा तब हम सारे कर्म उनको अर्पण कर सकेंगे। तो ये वाली जो बात है इसको लेते हुए एक और प्रसंग नहीं, दो श्लोक ऐसे हैं श्रीमद् भगवद गीता में जो कहीं ना कहीं ये जो तीसरा 30वां जो श्लोक है तीसरे अध्याय का, इसमें जो बात कही है वो ऐसा लगता है उनमें भी आई हुई है। तो एक तो 34वां श्लोक है 9वें अध्याय का, जिसमें ऐसा कहा है, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वेव मात्मानं मत्परायणः। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा तो कभी और करेंगे, पर इसको एक बार और सुने। ये अपने आप में एक अमोघ शक्ति प्रदान करने वाला मंत्र जैसा श्लोक है। तो कहा क्या है? मनमना भव, मेरा मन मतलब वाला हो जा, मनमना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन, मद्याजीमाम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार कर। और ये जो श्री कृष्ण है जो हमको अध्यात्म चेतस कह रहे हैं, तो वो जिस चेतना में है वो जो पद्मनाभ है वो स्मरण करते हुए देखें। इसमें अपना अहंकार लेके जाएंगे तो उनके पास तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु मामेव शशि युक्तत्वेव महात्मानं मत्परायण। तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे परायण हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ भी कहा कि कर्मों का बंधन नहीं रहेगा। और जल्दी जल्दी 18वां जो अध्याय है उसमें 65वां श्लोक है। अब देखिए पूरी की पूरी पंक्ति उन्होंने फिर से कही है, जो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कही थी वो यहाँ भी आती है। मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो हम लोग देखते हैं ना अपने आसपास दोस्तों को, कहते हैं अरे मैं तेरे को सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ यार। तो ये उस तरह का हो गया ना, मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि इसका अंतिम पंक्ति का अर्थ निकल रहा है कि भाई
ऐसा होगा तो तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। तो हम सब श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, और उनको प्रिय होने की दृष्टि से आज हमने 30वें और 31वें श्लोक जो तीसरे अध्याय के हैं उनको स्पर्श उनकी कृपा से किया है। और अब वहां पढ़ जाते हैं जहाँ हम करते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।